बजट 2020 में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27,000 किलोमीटर। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85,000 करोड़, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 35,600 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2020 में निर्मला सीतारमन ने कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाने की बात की है? तो इसका सही आंसर होगा 550। 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के काम को कब तक पूरी करने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2023, यानी ऑप्शन सी। तो 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के काम को कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2020 में किन राज्यों के 5 पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ई। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात, इन 4 राज्यों के 5 पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। अब ये 5 कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, बस अभी याद रखो कि कितने हैं, वो 5 है। और कौन कौन से राज्य के हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99,300, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 2025। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा, ये घोषणा बजट 2020 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। 8,000 करोड़ रुपए क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट 2020-21 में महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 35,100, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 35,100 करोड़ रुपए महिला बाल विकास क्षेत्र में पोषण के लिए राशि आवंटित की गई है। आम बजट 2020-21 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख। 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह आम बजट 2020 में जो घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2020-21 के अनुसार किस संस्थान में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की है? तो इसकी सही आंसर होगी LIC। तो LIC के एक हिस्से को बेचे जाने की घोषणा की है बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बजट 2020-21 के अनुसार कितने लंचे रूट ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 24,000 किलोमीटर। तो 24,000 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2020-21 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से एक नई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि उड़ान योजना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट 2020 में किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने की प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। तो रांची के अंदर ही जनजातीय संग्रहालय बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये रांची कहाँ पे है? झारखंड, झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में पर्यटक मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पर्यटक मंत्रालय को बजट 2020-21 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3150। 3150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं संस्कृति मंत्रालय को। बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3000। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा फरवरी के अंत में। अब अगर 2017 से पहले फरवरी के अंत में करते थे तो 2017 के बाद में कब से करते हैं? तो 2017 के बाद में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2017 से पहले फरवरी के अंत में और 2017 के बाद में 1 फरवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 6%। देखो, जीडीपी से आपको दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, और देखना आरआरबी एनटीपीसी और जो ग्रुप डी है उसमें भी पूछा जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है, बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कितने बनाए जाएंगे? 5। तो 5 नई स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे बजट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 99,300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में मोदी सरकार ने किन 3 बातों पर फोकस किया है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इनमें से बताना है कि किन 3 बातों पर फोकस किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। अब वो कौन कौन से हैं? भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास, एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, इन 3 बातों पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2020 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 साल। तो 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया है बजट 2020 में इंजीनियरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तमिल कवि की कविता सुनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 बजट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आईडीबीआई बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में लगातार 2 घंटे 40 मिनट बजट भाषण पढ़कर अपने किस रिकॉर्ड को तोड़ा? तो किस वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ा? 2019, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी 1950। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितने करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 9500 करोड़, यानी ऑप्शन सी सही इसका सही आंसर हो जाएगा। बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में कौशल विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3000 करोड़ रुपए। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए। बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5,958 करोड़, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। लद्दाख के लिए तो है 5,958 करोड़। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30,757 करोड़। 30,757 करोड़ रुपए किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 10%, यानी ऑप्शन ए। अब यहां पे देखो, अगर आपको जीडीपी पूछ लिया जाए तो कितना अनुमान था 2021 में 2020 के बजट के अनुसार? 6%। लेकिन यहाँ पे बात की गई आर्थिक विकास दर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10%। तो आपको जीडीपी और आर्थिक विकास दर में कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखो, बजट 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की किस नंबर पर आज गई है? तो इसका सही आंसर होगा 5। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है कितने नंबर पे आ गई है? 5 पे। अब यहां से मैं देखो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं और सभी को वीडियो पॉज करके आंसर देना है कि जो पहली अर्थव्यवस्था है, विश्व में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था किस देश की है? 1, 2 और 3, 3 देशों के आप नाम बताने हैं। पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है और तीसरे पे कौन है? बाद में आप भूल जाओगे। अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाओ और बताओ कि अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,300 करोड़। 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष का बजट भारतीय इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? किस वर्ष का बजट भारत इतिहास का सबसे लंबा भाषण है? तो इसका सही आंसर होगा 2020। 2020 का भाषण सबसे लंबा इतिहास का भाषण है भारत के इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.5 से 15 लाख तक की राशि पर कितना टैक्स देना होगा बजट 2020 के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा 25%। 12.5 से 15 लाख तक लगेगा 25% टैक्स। 15 लाख से अधिक की राशि पर कितना टैक्स लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30%। तो 15 लाख से ऊपर लगेगा 30% टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लाख से 12.5 लाख तक की राशि पर कितना टैक्स देना होगा बजट 2020 के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 लाख से 10 लाख तक की राशि पर कितना टैक्स देना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 15%। नेक्स्ट है 5 लाख से 7.5 लाख तक की राशि पर कितना टैक्स देना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10%। तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पहला बजट किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथई ने, जबकि भारत में पहला बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स विल्सन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा चमड़े का थैला, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था और ये भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चेट्टी ने कब पेश किया था? तो यह किया था 26 नवंबर 1947। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत आजाद हो गया था तो उसके बाद पेश किया था सन्मुख चेट्टी ने 26 नवंबर
1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आपको भी जस्ट पहले बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर के सन्मुख चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन तीन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन तीनों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। और वो 3 कौन कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में क्या होता है? तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन मिले हैं, जिनमें से बताना है कि बजट क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब क्या क्या होता है अच्छे से जान लो। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, भारत सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सब क्या होता है? बजट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश की पहली वित्त मंत्री महिला कौन है? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में ही वार्षिक वित्तीय विवरण का क्या हुआ है? जिक्र हुआ है। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। देखो, जब आपको पूर्णकालिक पूछा जाए तो आंसर करना आपको निर्मला सीतारमण, और आपको अगर पूर्णकालिक नहीं पूछा जाए तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक का मतलब यह हुआ कि जो निर्मला सीतारमण ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका हिंदी रूप होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आपको देखो ऑप्शन में दोनों है तो दोनों आंसर होंगे, और इनमें से कोई एक होगा तो आप आराम से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1 फरवरी। जैसा मैंने आपको बताया, 2017 के बाद में 1 फरवरी से पेश किया जाता है, और 2017 से पहले फरवरी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 मोदी सरकार के कार्यकाल का कौन सा बजट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तो मोदी के कार्यकाल का यह दूसरा बजट था। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? देखो, किसी भी चीज की थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम थी सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब देखो कौन कौन से सत्य अच्छे से देख लो। किसानों के लिए 17 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किए गए। कृषि सिंचाई के लिए 1.6 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। 2021 तक 15 लाख करोड़ कृषि लोन बांटने का लक्ष्य लिया गया। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सत्य है, जो कि बात की गई बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस रोग किस जानवरों में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में भेड़ बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है। अब ये पीपीआर क्या होता है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। पीपीआर क्या होता है, इसका पूरा नाम है पेस्टेडेस पेटिटस रूमिनेंट्स, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को वर्ष 2020-21 के बजट में 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर 2014। देखो, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाई जितनी भी योजना है आप अच्छे से याद कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तो टीसीएस एग्जाम ले रही है तो एनटीपीसी में भी पूछा ही जाएगा। तो इन योजना के ऊपर वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो,
मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बजट में दूध उत्पादन को 2025 तक कितना गुना करने का लक्ष्य लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना। सरकार ने बजट में दूध उत्पादन को 2025 तक कितना गुना करने का लक्ष्य लिया? 2 गुना। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा टीबी हारेगा देश जीतेगा। सरकार ने NIRVI की योजना शुरू की जिसका संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा निर्यात बढ़ाने से, यानी ऑप्शन डी। तो NIRVI की योजना का संबंध निर्यात बढ़ाने से है। विश्व स्तर पर भारत को तकनीकी कपड़े के विकास में आगे ले जाने हेतु नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में PPP मॉडल के तहत कितनी स्मार्ट सिटी अब बनाए जाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी PPP मॉडल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में रेल क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना, 4 स्टेटमेंट मिले हैं यहाँ पे, 4 कथन है, उनमें से बताना कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब कौन कौन से सत्य हैं अच्छे से देखो। रेल क्षेत्र के लिए कुल 72,216 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 27,000 किलोमीटर लंबी पटरियों को विद्युतीकरण का लक्ष्य है। 150 निजी ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। तो ये तीनों सत्य हैं और आपको तीनों याद रखने हैं। एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि निजी ट्रेन कितनी चलाई जाएगी बजट 2020 के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा 150। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो इन 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो मैं जो सत्य है वो बता देता हूं पहले। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 9,000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य लिया। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के काम को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य लिया। 2024 तक 6,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु से कोलकाता तक एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की, जो कि ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही क्या है वो देख लो, बेंगलुरु से चेन्नई तक आएगा। बेंगलुरु से चेन्नई तक एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई थी, न कि कोलकाता। तो यहाँ पे क्या होता, अगर चेन्नई होता तो इसका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, कोलकाता, जो कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.8%। क्या हो जाएगा, 3.8% घाटा रहा राजकोषीय घाटा 2019-20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार इनमें से किस पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित नहीं करेगी? तो देखिए सही आंसर होगा द्वारका। द्वारका को नहीं करेगी, जबकि राखीगढ़, हस्तिनापुर और धोलावीरा इनको क्या करेगी, आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित करेगी। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो आपके पास 5 स्थान है, कौन कौन से स्थल है उनके नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा राखीगढ़ी, दूसरा है हस्तिनापुर और तीसरा है धोलावीरा। और बाकी 2 और बचे हैं, उनके नाम और सुन लो। एक का नाम है शिवसागर, जो कि कहाँ पे है, असम में है। और नेक्स्ट है अद्दीचनलूर, अद्दीचनलूर जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अब देखो फिर से वीडियो पॉज करो, ठीक है। देखो मैंने ये बता दिया, शिवसागर बता दिया और अद्दीचनलूर बता दिया। शिवसागर है असम में और अद्दीचनलूर है तमिलनाडु में। अब आपको बताना राखीगढ़ी, हस्तिनापुर और धोलावीरा ये कहाँ कहाँ पे है, कमेंट करके बताना है। जस्ट वीडियो पॉज करो और आंसर लिखो इनका कि राखीगढ़ी कहाँ पे है, हस्तिनापुर कहाँ पे है और धोलावीरा कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? भारत सरकार का सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैक्स और ड्यूटीज में राज्यों का हिस्सा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में जीएसटी से कितनी % आय प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा 18%। तो भारत को जीएसटी से 18% आय प्राप्त होती है। भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा डीडीटी,
डीडीटी टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार किस बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? बजट 2020 के अनुसार बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स पेयर से जुड़े विवादों से निपटने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का रखा गया। तो आपको बताना है कि 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट कितना है। तो इसका सही आंसर होगा 3.37 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट रखा गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 2019 तक भारत की औसतन जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो इसका सही आंसर होगा 7.4%। अगर देखो आपको 2020 में जीडीपी पूछी जाए 2020-21 के केंद्रीय बजट में, तो उसका सही आंसर होगा 6%। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 2014 से 2019 तक भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना को बजट 2020-21 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 75,000 करोड़ रुपए। तो 75,000 करोड़ रुपए किया गया है पीएम किसान योजना को बजट केंद्रीय बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमसीएमई कारोबारियों के लिए ऑडिट थ्रेशोल्ड को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5 करोड़। कितना होगा? 5 करोड़। 1 करोड़ से बढ़ा के इसको 5 करोड़ कर दिया गया। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 2017-18। जो 2017-18 का बजट था उसी को आम बजट में शामिल किया गया। जो 2017-18 का रेल बजट था उसी को आम बजट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5वां स्थान है भारत का। कौन से में? आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया है? तो इसका सही आंसर होगा थालीनोमिक्स, थालीनोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 21 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 से 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63वां स्थान। तो भारत 142वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में था 142वां स्थान और 2019 में हो गया इसका 63वां स्थान। आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट 2020-19 के अनुसार, 19-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा 3.4%, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की कुल मासिक वसूली कितने गुना बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा 5 गुना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में कितनी नई कंपनियां का गठन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,24,000 कंपनियों का गठन हुआ 2018 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 6 से 6.5%। तो यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, केंद्रीय बजट 2020-21 की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान था 6%, लेकिन यहाँ पे बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ रेट, तो वो होगी 6 से 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच
कितनी नई नौकरियां सृजित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 2.62 करोड़। 2.62 करोड़ नौकरियां सृजित की गई है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर सभी को कमेंट करना है, और आपका जितना भी स्कोर आया है सभी को अपना कमेंट करना है और बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस